करती है। सरकार कहाँ कुछ कर रही है। आधा बिजली है तो जहाँ हम लोग बिजली बिल देते हैं, जमा करते हैं, तो हम लोग को लाइन नहीं पहुँचा है। आपने आवेदन दिया है, कनेक्शन हो गया है, क्या हो गया है पूरा? हम 10 बरस से लाइन लिए हुए हैं। अच्छा, 10 बरस से सर लाइन लिए हुए हैं, हमारा बोरिंग पर लाइन नहीं पहुंचा है। और हमको ये है तो हम लोग कैसे खेती तो करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मेरे पीछे आप ये हरे भरे खेत देख सकते हैं। किसानों की बात आजकल खूब हो रही है और किसान आंदोलन चल रहा है देश में। बिहार सरकार के भी अपने दावे हैं, नई सरकार का गठन हुआ है। कृषि को लेकर, शिक्षा को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है, उन दावों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है या कोई फासला नहीं है, ये समझने हम निकले हैं। और मेरा मानना है कि सिर्फ चुनाव के वक्त गांव में जाकर रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। चुनाव खत्म होने के बाद भी ये समझा जाना चाहिए कि आम लोगों को नई सरकार से कितना भरोसा है। और अगर बात किसानों की हो रही है, जो किसान खेतों में अपना वक्त गुजारता है, धूप में घंटों बिताता है, उस किसान की राय क्या है सरकार के दावों को लेकर। तो ऐसे ही हम गांव घूमने निकले हैं। अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। और हमने देखा एक किसान खेत में बैठे हुए थे, तो हम उनसे बात करने आ गए हैं, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्या है, ये क्या काट रहे हैं? घास काट रहे हैं जानवर और के कौन लिए। गांव है ये? बसंतचक। ये किस ब्लॉक में आता है? ये फुलवाड़ी ब्लॉक में है। फुलवाड़ी ब्लॉक का बसंतचक गांव है ये। देखिए किसानों को लेकर आंदोलन हो रहा है। पहले तो उस आंदोलन को बारे में बताइए, उस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है? अभी सर दिल्ली में हो रहा है सर, तो उसको संविधान तो सरकारें ही करेगी। हम लोग तो सारा किसान में यहाँ खट रहे हैं सर, खेत में कमा रहे हैं। उसके अलावा तो हम कुछ नहीं जानते हैं। नहीं तो आपको लगता है सरकार कहती है, माने बिहार की सरकार ही कहती है कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, सरकार करती है। सरकार कहाँ कुछ कर रही है। आधा बिजली है तो जहाँ हम लोग बिजली बिल देते हैं, जमा करते हैं, तो हम लोग को लाइन नहीं पहुँचा है। और जिसको बिजली बिल नहीं है उसको बोरिंग पर लाइन पहुँच गया है। जिसको लाइन लिए हुए नहीं है उसको बोरिंग पर लाइन तार तना गया। अच्छा, और हम लोग बिजली बिल देते हैं, हम लोग 10 साल से लाइन लिए हुए हैं, तो हम लोग को तार नहीं तनाया है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? इसी बसंतचक है। ये देखिए आपका सामने है, सामने है हमारा पोल गड़ा गया है, हमारा लाइन नहीं क्लियर है। चलिए दिखाइए तो, आइए चलिए बात करते हुए चलेंगे। हाँ, तो देखिए ये कह रहे हैं, सरकार कहती है कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी गई, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। किसानों के लिए बिजली का जो दावा है वो देखिए हम खेत में चल रहे हैं और ये जो किसान हमसे मिले हैं, इनका आरोप है कि देखिए बिजली आज तक खेत में नहीं पहुंची। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपने आवेदन दिया है, कनेक्शन हो गया है, क्या हो गया है पूरा? हम 10 बरस से लाइन लिए हुए हैं। अच्छा, 10 बरस से सर लाइन लिए हुए हैं, हमारा बोरिंग पर लाइन नहीं पहुंचा है। एक पोल गाड़ के छोड़ा हुआ है 10 बरस से। जी हाँ, जो आगे तक हमारा लाइन नहीं है। इन साल जितना हुआ है पोल गड़ाया है तो और तार तना गया है, हमारा छोड़ा हुआ है। 10 साल से आप ये कह रहे हैं कि ये पोल जिसको हम देख रहे हैं, इस पोल पर आप देखिए न तार है न कुछ है, और 10 साल से ये पोल गाड़ कर छोड़ दिया गया है। और यहाँ जहाँ आपके बोरिंग तक बिजली पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँची है, नहीं पहुँचा है। और तो, मान 10 साल से हमारा हो गया। इन साल नया जो जिसका बोरिंग पर लाइन नहीं है उसका माने तार तना गया, सामने दिखा देते हैं जी। और हमको ये है तो हम लोग कैसे खेती तो करें? 10 साल से आपके गाँव में तो हो जाएगा। आपके खेत तक बिजली नहीं पहुंची, आपने कहा नहीं बिजली ऑफिस नहीं गए? बिजली ऑफिस गए हैं ताकि यह हो जाएगा, सभी जगह पहुंच जाएगा। अब पहुंचा अभी नहीं है। 10 साल से ही कहा जा रहा है कि पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा, सभी जगह तार तना रहा है। अभी हम लोग को छोड़ा हुआ है, आधा गांव हुआ है, आधा गांव बाकी है। तो सरकार को ये देखना चाहिए, ऊर्जा मंत्री जी को ये देखना चाहिए, कितनी हास्यास्पद बात है कि 10 साल हो गए और इस किसान के खेत तक, क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार के नाम से है। और इस किसान के खेत तक बिजली नहीं पहुंची है। ये पोल गाड़ कर छोड़ दिया गया है। आगे से पोल है, बोरिंग इस तरह से है इसमें, और बोरिंग पड़ा हुआ है इसी तरह। तो कैसे खेती करते हैं आप? ये पूरा खेत आपका ही है? हाँ जी हाँ,
ये तार ताने हुए हैं, बांस के द्वारा तार ताने हुए, लाइन लिए हुए, तो बांस के द्वारा हम लाइन लिए हुए कि चलाइए आपको पहुंच जाएगा, तो अभी पहुंचा नहीं है। अभी तक पोल पर तार नहीं पहुंचा? नहीं, देखिए मेरा पोल पर सब खड़ा हुआ है, देखिए उधर दिखा देते हैं, सारा पोल उधर हमारा तनाल है, गड़ाल है। और देखिए उस तरफ भी कई सारे पोल हैं और जिन पर बिजली नहीं है। तो आप एक चीज़ बताइए कि ठीक है, ये तो देख लिया किसानों के लेकर पंचायत, जिसका बोरिंग पर लाइन नहीं है लिया हुआ है, उस पर जाके देखे हिया हुआ लाइन तार तनाया हुआ। अच्छा, पंचायत चुनाव भी आ रहा है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, पंचायत की क्या स्थिति है, गांव के विकास की क्या स्थिति है, उस पर भी जरा बताइए। विकास है, धीमी गति विकास चल रही है, इला कोई दिक्कत नहीं। गांव में खंजा नली सब बना है और कुछ बाकी रह गया है, अभी बाकी है जी। ये सब विकास थोड़ा बहुत हुआ है, जो चाहिए सब अभी नहीं हो पाया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, तो आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हर गांव तक बिजली पहुंच गई, हर खेत तक पानी पहुंच गया, उस दावे में सच्चाई नहीं है? हर खेत तक पानी नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, यहाँ सर नहीं पहुंचा हुआ है, फिर उस साइड में भी नहीं पहुंचा हुआ है, खाली पोल गड़ायल है, इन साल गड़ाया है जी, इन साल गड़ा के रह गया है, इन साल गड़ाया है, इधर हम लोग को बाकी है, उधर में लाइन जो इसका नहीं है उसी को पहुँच गया। तो देखिए, क्या नाम बताया था आपने? रमेश कुमार। तो देखिए, रमेश कुमार जी की ये शिकायत है और यूं ही मिल गए थे हम, चूँकि गांव के सफ़र पर निकले हैं और ये सफ़र जारी रहेगा धा न्यूज़ पर। हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि पटना से बहुत बात होती है और पटना से हम भी बहुत बात करते हैं, पॉलिटिकल इंटरव्यू दिखाते हैं, राजनीति पर बात करते हैं, लेकिन खेतों के बीच जाकर किसानों से भी तो बात होनी चाहिए। पंचायत चुनाव होना है, पंचायत का कितना विकास हुआ, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। और देखिए, जब आप बात करने आते हैं तो इस तरह की खबरें भी आपको मिलती हैं, इस तरह की सच्चाई भी सामने आती है कि जिस राज्य में ये दावा किया जाता हो कि हर गांव तक बिजली पहुंच गई, हर खेत तक पानी पहुंच गया, 10 साल हो गए, बोरिंग लगा हुआ है, पोल गाड़ कर छोड़ दिया गया और 10 सालों में इस किसान को बस यही आश्वासन मिला, हो जाएगा हो जाएगा। 10 सालों तक पोल पर तार नहीं पहुंचा, बांस के सहारे। और जाहिर है, ऐसे जब तार वगैरह को लाया जाता है बांस पर, तो दुर्घटना को ये निमंत्रण जैसा ही है। तो 10 सालों में तो खेत तक बिजली नहीं पहुंची कायदे से। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।